खुदावन आपके साथ हो। आज 3 मई सन 2020 की हस्ब मंशा की सीरीज सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया पाशका के अयाम के दौरान आज हमें चौथे इतवार की इबादत में शिरकत की दावत देती है। हुर्फ़े आम में इस इतवार को अच्छे चरवाहे का इतवार या बुलाहट का इतवार भी कहा जाता है। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी 14वीं और फिर 36वीं आयत मुबारका से लेकर 41वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 23 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की दूसरी अक़दस तलावत मुक़द्दस पतरस का पहला खत उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत मुबारका से लेकर 25वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक में कुछ यूं मरकूम है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से बेड़खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और बटमार है, लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ब नाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं, मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने यह तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। आज की इंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने आप को अच्छे चरवाहे से मंसूब करते हैं या उस तशबीह देते हैं। चरवाहे का जो मंजर है ये अहद अतीक में हमें बड़े आम वाज़े तौर पर मिलता है। आप देख सकते हैं मूसा जो था वो चरवाहा था। हमारा बाप ईमान में इब्राहिम चरवाहा था। फिर इसके अलावा दाऊद नबी यानी दूसरा बादशाह बनी इसराइल का वो चरवाहा था। तो दर हकीकत चरवाहा जो है वो बनी इसराइल के लिए एक आम सा पेशा है, या हम इसे कह सकते हैं एक ऐसा पेशा जो तकरीबन हर ख़ानदान या हर कबीले के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह अच्छे चरवाहे की खसूसियात भी बताते हैं और साथ ही साथ भेड़ों का रवैया भी बताते हैं। अच्छे चरवाहे की खसूसियत क्या है कि वो अपनी भेड़ों को नाम ब नाम जानता है, नंबर 1। नंबर 2 यानी वो अपने भेड़ खाने की हिफाजत खुद करता है। नंबर 3 जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है ताकि उनकी रहनुमाई करे। ये नहीं कि वो उन्हें आगे कर देता है और खुद पीछे नहीं, उनके आगे आगे चलता है ताकि उनकी रहनुमाई करे। अब इस अक़दस इक़्तिबास को समझने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हम अहद अतीक में जाए जैसे अमूमन हम करते हैं, मगर हमें थोड़ा सा इसी अंजील मुक़द्दस में आगे जाना पड़ेगा। अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना में, और हमें 19वें बाब में जाना पड़ेगा। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब, और ये मंजर वहाँ पर है जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। और ये दर हकीकत वही अच्छे चरवाहे की खूबी है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। खुदावंद यीशु मसीह अच्छे चरवाहे की तरह सलीब पर अपनी जान देते हैं। किस लिए?
क्योंकि उनमें कोई खता नहीं है, उनमें कोई गुनाह नहीं है। ये हमारी वजह से, यानी हमारे गुनाहों की वजह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फिदिया देते हैं, यानी हमारे लिए वो सलीब पर चढ़ते हैं। नंबर एक, फिर अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को नाम ब नाम जानता है। और क्या होता है सलीब से, अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं 27वीं आयत से खुदावंद यीशु मसीह अपने प्यारे शागिर्द को क्या कहते हैं, देख तेरी माँ। और अपनी माँ को क्या कहते हैं, देख तेरा बेटा। यानी दर हकीकत वो अपनी माँ को कहना चाहते हैं कि देख मेरा भाई, यानी वो भाई जो आपकी हिफाजत करेगा। बनाम पुकारते हैं खुदावंद यीशु मसीह उन्हें किसी लक़ब से नहीं, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह उन्हें लक़ब, तो ये उनका प्यारा शागिर्द लक़ब है और औरत जो है मुक़द्दसा मरियम का लक़ब है, मगर उन्हें बनाम पुकारते हैं और कहते हैं कि देखो अब से तुमने ये करना है। फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा जो है, खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी तरफ इशारा करते हैं तो वो कहते हैं कि दरवाजे की मानिंद है, जो मुझ में से आता और जाता है वो ज़िंदगी पाता है। अब ये दरवाज़ा हमें कहाँ पर मिलता है? ये दरवाज़ा दर हकीकत हमें खुदावंद यीशु मसीह की पसली में मिलता है, जहाँ पर वो जब पसली को छेदा किया तो वहाँ से क्या आया, खून और पानी। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि पानी जो है वो बपतिस्मा की अलामत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 19वीं आयत मुबारक से लेकर 20वीं आयत मुबारक तक कि जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दर हकीकत क्या है, मसीहत में दाखिल होने का अमल है, और यही ज़िंदगी है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो दर हकीकत हम भेड़ खाना जो है, यानी खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ बन जाते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बन जाते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने इलाही ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या है, हमारा भाई है। और यही जो है खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दरवाज़ा हूँ। फिर दूसरा अमल क्या है, वहाँ से खून निकला खुदावंद यीशु मसीह की पसली से, तो वो दूसरा अमल क्या है, वो अक़दस यूक्रिस्ट की निशानी है। और अक़दस यूक्रिस्ट की अलामत जो है वो खून जो है वो दर हकीकत आखिरी खाने का मौका खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, लो और खाओ, लो और पियो, ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए दिया जाता और बहाया जाता है। क्योंकि ये नए अहद है, और नए अहद में क्या होता है, हम नई ज़िंदगी पाते हैं। और कौन सी ज़िंदगी पाते हैं, हम कसरत की ज़िंदगी पाते हैं। और अच्छा चरवाहा जो है वो दर हकीकत यही है कि वो अपनी जान कुर्बान करता है, वो अपनी भेड़ों के पीछे जाता है। मैं अमूमन जब इस अक़दस इक़्तिबास पे बात करता हूँ तो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह हमें भेड़ क्यों कहते हैं, हमें बब्बर शेर क्यों नहीं कहते, हमें कोई दूसरा कोई ताकतवर जानवर जो है उससे तशबीह क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी खुदा की बनाई हुई मखलूक है। मगर अगर आप थोड़ा सा देखें, भेड़ जो है उसमें एक खासियत है, भेड़ जो है उससे बदबू बहुत आती है, यानी उसकी स्मेल बहुत होती है, और वो जहाँ जहाँ जाती है वो अपनी स्मेल छोड़ के जाती है। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जो है वो भेड़ से जब हमें तशबीह देते हैं तो जो भेड़ की स्मेल है वो है गुनाह। हम जब गुनाह करते हैं तो दर हकीकत हमारे बदनों से, हमारी रूह से स्मेल आती है, यानी हम खुदा से दूर होते जाते हैं। और लोग जो हैं यानी कहते हैं हाँ ये शख्स इसने ये किया या इस शख्स ने ये किया, मगर क्या होता है, चरवाहा जो है वो भेड़ के पीछे जाता है और उसे तलाश करता है, 99 को छोड़ देता है मगर एक को तलाश करता है। और यही अच्छा चरवाहा हमारा है कि जब हम उसके पास मुड़ के आते हैं, जिस तरह अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 15वां बाब कि मुसरफ बेटा जब वापस आता है और बाप के सामने इकरार करता है, और इसी तरह जब अच्छा चरवाहा हमें पाता है और जब हम उसके सामने इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करते हैं तो वो हमें गले से लगाता है, वो हमें कबूल करता है। और यही अच्छा चरवाहा जो है, इसका एतवार आज हम मनाते हैं, उसे याद करते हैं कि जिसने सलीब पर हमारे लिए जान दी,
जिसने सलीब से हमें बानाम पुकारा, जिसने सलीब से हमें बपतिस्मा और अक़दस यूक्रिस्ट की अलामतें दी हैं, वही आज अच्छा चरवाहा हमें ये फजल बख्शता है कि हम उसके हुजूर दाखिल होकर उसके नाम को जलाल दे सकें। खुदावन आपको और आपके घराने को यह फजल बख्शे कि जब आप अच्छी भेड़ बने, जब आप अच्छी भेड़ बनने की कोशिश करें, तो खुदावन का कलाम जो है वो आपकी रहनुमाई करने के लिए होना चाहिए। खुदावन का कलाम जो है उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। खुदावन के कलाम के मुताबिक हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अच्छी भेड़ हैं और खुदावन यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, जिसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है, जिसने हमें बानाम पुकारा है, जिसने हमें बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया है, जिसने हमें अपने अक़दस बदन में शिरकत की दावत दी है और जिसने हमें ज़िंदगी दी है, बल्कि कसरत की ज़िंदगी दी है। तो लिहाजा जब हम खुदावंद यीशु मसीह की अच्छी भेड़ है तो उसकी आवाज़ को सुने, ताकि बुलाहट का ये जो एतवार है, कोई भी बुलाहट हो सकता है मेरी बुलाहट कारी की बुलाहट हो, यानी मैं कलाम पढ़ने के लिए खुदा ने मुझे चर्च में बुलाया, हो सकता है खुदा ने मुझे बुलाहट दी हो, शादी की बुलाहट दी हो, अच्छा वालिद होने के लिए, अच्छी माँ होने के लिए, अच्छा भाई होने के लिए, अच्छी बहन होने के लिए। हो सकता है मेरी बुलाहट जो उस्ताद की हो की हो सकता है मेरी बुलाहट काहिन की हो या सिस्टर की हो। जो भी हमारी बुलाहट हो, उस बुलाहट में हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे।